हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग है सो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में पढ़ने के बाद 7 सिस्टम ऑफ यूनिट जो देखे थे, अब हम लोग है सो देखते हैं उसका 2 सप्लीमेंट्री यूनिट क्या क्या है ना। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, तो दूसरा नंबर पॉइंट दिए वहाँ यहाँ पर कि सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन है? तो जो ये 2 है, ये संख्या कितना है? 2 है, और 2 है तो उसका फिजिकल क्वांटिटी कितना होगा? 2 होगा। तो इसीलिए यहाँ सीरियल नंबर ऐसे दे दिए। उसके बाद यहाँ पर है सो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दे दिए, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ऐसे दे दिए ना। उस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का क्या है सो सप्लीमेंट्री यूनिट है, जिसका नाम दिया गया क्या है और उसके लिए क्या सिंबल है। आइए हम लोग यहाँ पर है सो सबसे पहले यह देख लेते हैं। फर्स्ट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है वह प्लेन एंगल है, यानी वह एंगल जो प्लेन में बनता हो और वह कहाँ पर? वो सर्कल में बनता हो। तो सप्लीमेंट्री यूनिट इसके लिए दिया गया रेडियन। अब यह रेडियन क्या है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। रेडियन को सिंबल के रूप में RAD ऐसे लिखा गया, ठीक है ना। सेकेंड जो फिजिकल क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री वह है सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल जो बनता है वह है सो आपका स्फेयर में बनता है। किस में बनता है? स्फेयर में। तो आइए स्फेयर में बनता है तो इसको क्या यूनिट नाम, सप्लीमेंट्री यूनिट नेम दिया गया? वह क्या दिया गया? रेडियन जो है उस रेडियन में पहले STE लगा दीजिए, तो इसको पढ़ते हैं स्टे रेडियन। इसको है सो शॉर्ट में बोला गया SR, स्मॉल s और R। आइए हम सभी को देखते हैं कि प्लेन एंगल क्या है, रेडियन क्या है। हम यहाँ पर एक एक करके फिगर से बता रहे हैं। इसका नोट्स मैं आप सभी को लिख करके भेज दूंगा, केवल आप इसको अभी समझ लीजिए। प्लेन एंगल को थीटा से इंडिकेट किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी को थीटा से इंडिकेट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि आप सभी को कि यह जो है यह एक सर्कल है, सर्कल का यह सेंटर है, सेंटर से यह रेडियस कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है ना। और जितना त्रिज्या है उतना ही अगर हम लोग चाप की लंबाई ले, यानी लेंथ ऑफ आर्क ले, ये L कहलाएगा और वह इक्वल होगा। तो इसके सेंटर पर जो वृत्त के सेंटर पर जो कोण बनता है, ठीक है, जिसमें लेंथ ऑफ आर्क बराबर हो जाए रेडियस ऑफ क्या सर्कल का, तो वह जो एंगल बनाता है सेंटर पर वह 1 रेडियन के बराबर बनाता है, 1 रेडियन। इसको ऐसे समझिए कि हम लोग ऐसे बोले कि L मतलब बराबर हो जाएगा, ऐसे अगर हम बोले L बराबर हो जाएगा R का, तो आप सभी को यह जानते होंगे कि अगर हम लोग L बटे R ऐसे कर दे तो यह 1 आएगा, यह L बटे R कर दे तो यह क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो और इसी को हम लोग ऐसे कर दें, 1 कैसे आएगा? 1 इस प्रकार से आएगा, L बराबर अगर R हो जाए, यही ना बोले, और नीचे यह है सो R हो जाए, तो यह 1 है सो क्या कहला जाएगा? यह है सो थीटा के रूप में दे। तो आप सभी को जानते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाता है? ये इधर आया तो 1 किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर। और यह थीटा इक्वल टू यहाँ R/R क्यों किए? चूंकि L बराबर यहाँ क्या बोल रहे हैं? R होगा, तो यह कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो थीटा, तो यह 1 जो है वही कहलाया आपका 1 रेडियन। वह क्या कहलाया? 1 रेडियन। तो यह हम लोग ध्यान रखेंगे कि आप सभी को जानते हैं कि एक वृत्त पर है सो कितना एंगल बनता है, कि वृत्त के केंद्र पर कितना एंगल बनता है? ई पॉइंट पर कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री, इसको रेडियन में अगर आपको बदलना है तो इसको ऐसे दिया गया है, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। क्या दिया गया? 2 पाई
रेडियन। तो यह आपको ध्यान रखना होगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यह आप याद रखते हैं। उसी प्रकार से 360 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो ये मैथ्स में आप देखिएगा, मैथ्स में आप ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़िएगा वो जानिएगा 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा। हालांकि फिजिक्स में भी कन्वर्ट करना है, लेकिन जहाँ उस प्रकार से बातें आएगी तब मैं आपको बताऊंगा ना। आइए अब हम यहाँ पर बताएं आपको, क्या बोले कि द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है, ठीक है, इन विच, जिसमें लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू क्या, रेडियस ऑफ द क्या, सर्कल। चाप की लंबाई क्या हो जाए, बराबर हो जाए त्रिज्या के, वृत्त के त्रिज्या के बराबर। वह एंगल जो सेंटर पर बनाता है उन दोनों के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल के लिए 1 रेडियन बोला जाता है। यूनिट क्या बोला जाता है, 1 रेडियन बोला जाता है। और वह जो एंगल बनता है उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। तो वह एंगल कितना बनेगा केंद्र पर, 360 डिग्री ना। उसी प्रकार से सेकेंड यहाँ पर जो है वह सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो बनता है वह कहाँ पर बनता है, वह सॉलिड एंगल है सो स्फीयर में बनता है। इस प्रकार से ऐसे लिख दे, ऐसे लिखते हैं तो W, लेकिन इसी को इस प्रकार से ऐसे लिख दे तो इसको पढ़ते हैं ओमेगा। क्या पढ़ते हैं, ओमेगा, इसीलिए यहाँ ओमेगा लिखे हैं। सॉलिड एंगल जो बनता है वह एक स्फीयर पर बनता है। तो चूंकि यह एक प्लेन है, यह बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, इसीलिए इसमें लगेगा कि सर्कल ही है। लेकिन इस सर्कल के एक छोटे से भाग से, वह भाग मान लेते हैं कि एक छोटा सा भाग इस प्रकार से लिए, इसके केंद्र पर इस सरफेस एरिया से जो एंगल बनता है, तो ये कैसे बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। इसको डॉटेड लाइन ये केंद्र पर ऐसे और इस प्रकार से दे दिए, वो इस सरफेस ऐसे करके होगा ना। तो यहाँ से धागा निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, इसके इस सतह से, इस सतह से, सभी से निकालो, तो ऐसे करके दिखेगा। ये लगेगा कि एक क्या हो गया आपका है सो आइसक्रीम का है सो आकृति हो गया। ये इतना पार्ट देखिए, नहीं, आइसक्रीम का आकृति हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है ओमेगा। क्या बोला जाता है, ओमेगा। तो ये सरफेस एरिया S हो गया और यहाँ से रेडियस R हो गया, यह रेडियस क्या हो गया, R हो गया। तो इसमें क्या बोला गया कि द एंगल, वह एंगल मेड बना हुआ है, मेड एट द सेंटर, एक सेंटर पर ऑफ ए स्फीयर। ये क्या है, स्फीयर है, स्फीयर, सच दैट, इस प्रकार से कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का जो सरफेस एरिया है इज इक्वल टू, वह बराबर हो जाए, ठीक है, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो हालांकि ये लिखने का इस तरह से तरीका है कि सरफेस एरिया को S लिखें इक्वल टू रेडियस को यहाँ पर हम लोग किस चीज़ से, R लिखें, और चूंकि स्क्वायर तो यहाँ ऐसे लिखेंगे। तो अब अपने से देखिए, इसको यहाँ अगर कर दें S/R स्क्वायर, तो यह क्या लिखाएगा, यहाँ पर S/R स्क्वायर है सो 1 लिखाएगा, कुछ नहीं है तो 1। यही 1 को हम लोग वहाँ पर क्या लिखे, थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे। वहाँ पर प्लेन एंगल में थीटा लिखे थे ना, या ध्यान आया, वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखिएगा, 1 को बाद में वहाँ थीटा लिखे थे। उसी प्रकार यहाँ पर क्या 1 जो लिखेंगे वो किसके बराबर होगा, ओमेगा का। तो वह कब होगा, जब यह और यह दोनों बराबर हो जाए तब ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक फॉर्मूला आ गया कि सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है, जैसे प्लेन एंगल थीटा बराबर L/R, वैसे ही ओमेगा बराबर क्या, S/R स्क्वायर। तो अगर कोई नोट, यहाँ ध्यान रखिएगा कि नोट में कोई पूछ दे कि ये आप इस भाग से बोल रहे हैं, एक छोटे से भाग से, अगर आप यह छोटे से भाग के जगह ये पूरा स्फीयर का सभी
एक फुटबॉल देखिए, फुटबॉल का एक चिप्पी को देखिए, एक पार्ट को, तो वो ऐसे प्रकार से सेंटर में जो एंगल बनाएगा वो ओमेगा होगा, लेकिन उस पूरे स्फीयर के सरफेस एरिया से उसके सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, तो कभी नहीं बोलिएगा 360 डिग्री। ऐसा इसलिए चूंकि कितना होता है वो देख लीजिए कि एट द सेंटर ऑफ स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनता है, ठीक है, वह कितना, वह एस बाय आर स्क्वायर। तो एस का वैल्यू कितना, एस का वैल्यू, एस का है सो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा किसी गोला का यानी स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, आप सभी को जानते हैं। तो ई एस के जगह वो लिख दिए, डिवाइडेड बाय ई आर स्क्वायर, तो नीचे आर स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा, तो यह किसके बराबर आया, ओमेगा बराबर क्या, 4 पाई। यह क्या लिखाएगा, यह क्या बोले अभी, स्टेरेडियन, क्या कहलाएगा, स्टेरेडियन। तो कोई आपसे पूछे कि किसी स्फीयर के द्वारा उसके सेंटर पर कितना एंगल बनता है, तो कभी नहीं बोलिएगा आज के बाद कि 360 डिग्री होता है। आज के बाद आप क्या बोलिएगा, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। कितना, 4 पाई स्टेरेडियन। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, या आप फिजिक्स से ऑनर्स करिएगा या बाद में फिजिक्स को कहेगा आप जानते हैं, तो यही क्वेश्चन है। सो एक सिंपल सा जवाब दीजिए कि सॉलिड स्फीयर के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बनता है, ये बताइए। तो उस समय 360 डिग्री आप बोल दीजिएगा तो वह गलत है, सो समझ जाएगा कि इसको फिजिक्स नहीं आता है। वहाँ क्या बोलना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसका एडवांटेज क्या क्या है वह देखेंगे, तब जा कर के आपका है सो यूनिट है सो समाप्त होगा। उसके बाद भी हम लोग प्रैक्टिकल सब यूनिट क्या होते हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या यूज होते हैं, वो मैं बताऊंगा, है ना। ओके, थैंक यू।